ये श्रेष्ठ दान माना गया है। दान हमेशा भगवान को ही दिया जाता है, भगवान को रिझाने के लिए ही दान किया जाता है। इसलिए हमको दान भी करना है और हमको साथ साथ में दया भी करनी है। दया में भगवत भाव नहीं होता, क्योंकि भगवान के ऊपर दया नहीं की जा सकती, लेकिन भगवान को दान दिया जाता है। इसलिए हम दान करते समय भगवत भाव का आश्रय लें। हम गरीब को भी करें दया, वहां भी हम दया ना सोच करके दान का भाव करें कि इसके भीतर भी मेरे प्रभु हैं, इस रूप में प्रभु मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा भगवत भाव करके जब दीन दुखी की सेवा करोगे, फिर वो दया न बन करके वो दान बन जाती है। और येन केन विधि देने से दान करहि कल्याण। इसलिए सब में भगवत भाव करो, लेकिन बड़ा कठिन काम है। भगवत भाव तो हम ऊंचों में कर सकते हैं, नीचे में नहीं कर सकते। गुरु में कर सकते हैं, पति में कर सकते हैं, माता पिता में कर सकते हैं, अच्छे लोगों में भगवत भाव कर सकते हैं। लेकिन जब हम बुराई देखते हैं, फिर भगवत भाव खत्म हो जाता है। इसलिए भगवत भाव श्रेष्ठ में किया जाता है। मूर्ति में हम भगवत भाव कर लेते हैं, क्योंकि वहां हमको अवगुण दिखाई नहीं देते। इसलिए मैं गुरु भक्ति किसी को सिखाता नहीं, मैं हमेशा भगवत भक्ति सिखाता हूं। जबकि गुरु भक्ति इतनी ऊंची वस्तु है, भगवान का भजन करने वाले पता नहीं किस जन्म में भगवान को पाएंगे, लेकिन गुरु की सेवा करने वाले इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे, जीते जी भगवत प्राप्ति करेंगे। मौत अधिक संत कर लेखा। और वाल्मीकि जी ने कहा भगवान राम से, तुम ते अधिक गुरु जिय जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। हे प्रभु, आपसे भी अधिक जो अपने गुरु को मानता है और समस्त भावों को लेकर के जो गुरु की सेवा करता, सकल भाव से ही सम्मानी, सम्मान पूर्वक सेवा करता है, तो आप उनके हृदय में बस जाओ। मतलब भगवान को भले मत मानो, लेकिन गुरु को मानो। ऐसा मानने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इतनी ऊंची है गुरु भक्ति। लेकिन फिर भी मैं गुरु भक्ति लोगों को नहीं सिखाता। मैं तो सबको कहता हूं, मेरे को कोई ना माने, सब भगवान को मानो, भगवान का भजन करो। मुझको कोई, मैं आज भी कहता हूं, मुझको कोई ना माने, ना कोई तिलक लगाए, ना कोई माला पहनाए, मुझको मानो ही मत, जीरो कर दो मुझको, भगवान को मानो। ये मेरी आज्ञा है। मुझको न मानने से तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं मुझको मत मानो, मेरी आज्ञा मानो। आज्ञा समना सु साहिब सेवा, मेरी आज्ञा ही मेरी सेवा है। और मेरी आज्ञा यही है, कोई मुझको तिलक न लगाए, कोई मुझको दान न करे, नहीं चाहिए मुझको तुम्हारा कुछ, कोई कुछ ना करे, बस भगवान की सेवा करो, संतों की सेवा करो, हॉस्पिटल में करो सेवा, संत कॉलोनी में संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, मेरे कुछ ना करो, मुझको बिल्कुल ना मानो। हाँ, मेरी बात जरूर मानो, अपना भला चाहते हो। मुझको प्रणाम ना करो, मुझको छुओ मत, टच भी मत करो, मुझको कुछ मत दो, मैं रह लूंगा, जिंदगी जी लूंगा, मेरे ठाकुर जी करेंगे मेरे लिए सब कुछ, मुझको कोई हो नहीं, मुझको मत मानो। क्यों मैं कहता हूं ये बात? इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझको मानने का तुम लोगों का अधिकार नहीं है। किशोर शरण को कहता हूं वो मुझे माने, दीदी को मैं कह सकता हूं वो मुझको माने, क्योंकि उनके भाव को मैं जानता हूं। वो मुझको इंसान मानते नहीं। किशोर शरण जी और दीदी जी, अभी तक ये दो व्यक्ति मुझको ऐसे मिले हैं जो मुझको इंसान ही नहीं मानते। भगवान मिल गए हमको, हमारे भगवान है। ये भाव सबके बस का नहीं है। इसलिए इनको मेरी सेवा का अधिकार है और किसी को नहीं। इनमें जो भगवत भाव मैं देखता हूं, गजब है। ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि ऐसे शिष्य भी होते हैं। भगवत भाव करना एक इंसान में साधारण बात नहीं है, नहीं तो सब लोगों को अवगुण दिखते हैं। लेकिन हमारे किशोरी शरण जी छठी क्लास में पढ़ते हैं, तब से हमारा सत्संग करते हैं। गुरु भक्ति क्या है यदि किसी को सीखना है, किशोरी शरण जी का संग करें। गुरु भक्ति क्या है यदि किसी को सीखना है, तो दीदी जी का संग करें। इनके भीतर जो निष्ठा है गुरु के प्रति, जो समर्पण है, हर किसी का नहीं हो सकता। और दोनों बुआ भतीजे हैं, एक ही परिवार से दोनों हैं, बुआ भतीजे दोनों, गजब का शरणागति। और शुरू से ये उनके स्वभाव में, ऐसा नहीं कि मैंने उनके ऊपर विशेष कृपा की, ऐसा कुछ नहीं। प्रारंभ काल से उनकी भक्ति मैं देख रहा हूं, पहले दिन से ही मैं उनकी भक्ति देख रहा हूं। अखंड कीर्तन चल रहे थे यमुनानगर में। किशोर शरण जी उस समय छठी क्लास में पढ़ते, बस्ता छोड़कर घर में पहले पूछते महाराज जी का सत्संग आज किसके घर है, वहीं पहुंच जाते थे। और मैंने उनको बचपन से कह दिया था कभी कोई बाजार की चीज नहीं खानी। एक बार शिमला में कार्यक्रम था, तो एक सज्जन ने सबको कुल्फियां दी, हमको भी कुल्फी दे दी। उनका मान दिया, मैं खाता नहीं, मैं तो सिंपल पानी नहीं पीता, घर में पीता हूं, तो कुल्फी तो खाने कोई मतलब नहीं। लेकिन उसका विशेष भाव देकर के मैंने ले ली। अब मेरे साथ 8-10 व्यक्ति थे जो मेरे संगी साथी, सब ने एक एक कुल्फी ले ली। किशोर शरण जी भी हमारे पास था, उस समय इनका नाम विमल था, उस समय पढ़ते थे घर में। तो शिमला में गए थे कार्यक्रम में, तो इन्होंने कुल्फी नहीं ली। हमारे शिष्य थे, उन्होंने कहा कुल्फी को चूपते हुए, किशोर शरण से आपने क्यों नहीं ली? कहते हैं
गुरु आज्ञा नहीं है, बाजार की कोई चीज खानी नहीं, गुरु आज्ञा नहीं। तो उन्होंने कहा गुरु खुद खा रहे हैं कुल्फी को। तो उन्होंने क्या, तब के बाद वो बच्चा था, कहते वो तो जहर भी पचा लेंगे, क्या मैं पचा लूंगा? उनको तो कोई जहर भी खिलाएगा वो भी पचा जाएंगे, वो क्या मैं पचा पाऊंगा? वो तो जहर भी पी जाएंगे, क्या मैं उनकी नकल करूंगा? उस समय बच्चा था, तब ये उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, वो भी देखते रह गए उत्तर को। मतलब गुरु के अंदर भगवत भाव करना ये साधारण बात नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के बहुत शिष्य थे, लेकिन विवेकानंद जी नंबर मार ले गए। विवेकानंद ने कभी भक्ति नहीं की काली की, गुरु भक्ति थी, मेरा गुरु भगवान है। अब देखिए बलगम जब निकलती, गले में कैंसर था, बलगम थूकते थे अलग पात्र में। विवेकानंद जी, हमने सुना कि विवेकानंद जी उसको उठाकर पी गए, क्योंकि गुरु के प्रति इंसान का भाव ही नहीं है। एक बार उल्टी लगी उड़िया बाबा को, पंडित जी पी गए, बमन को पी गए। बताइए, गुरु ने उल्टी कर दी, कुछ हो गया पेट में गड़बड़, और शिष्य ने, हमारे पंडित जी ने उसको पी लिया, उल्टी की गुरु की। इसलिए उनकी गोद में ठाकुर जी खेले, पंडित जी गोद में। अब गुरु के प्रति इतना ऊंचा भाव कोई कहे किसी की मत। अनेक जन्मों के पुण्य आशीर्वाद काम करते हैं, तब गुरु के प्रति भगवत भाव, तब माता पिता के प्रति भगवत भाव, तब पति के प्रति भगवत भाव, तब मूर्ति के प्रति भगवत भाव, तब शालिग्राम के प्रति, गाय माता के प्रति भगवत भाव आता है। ऐसे नहीं आ सकता। स्वल्प पुण्यावताम राजन विश्वासो नैव जायते, जिसके पुण्य कम हो उनको तो विश्वास नहीं होगा। वो कहेंगे गुरु को भगवान कैसे मान लेंगे, ये तो इंसान है हमारी तरह। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे पंडित जी ठाकुर जी को से भी ऊंचे खड़ा हुए रखते थे गुरु जी की। ठाकुर जी को मानते थे मेरा पुत्र है, गुरु जी को मानते थे परब्रह्म परमेश्वर है। हर रोज खड़ा मुंह को धो करके जल पीते थे पंडित जी अपने गुरुदेव के, और इसलिए उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो गुरु सचमुच में मुझको तिलक लगाने का सबका अधिकार नहीं है, मेरे पांव छूने का अधिकार सबका नहीं। टच मत करो, मत मानो मुझको, ठाकुर जी की भक्ति का नाम जपो, मेरी बात मानो, बस मुझको बिल्कुल ना मानो। ना कोई तिलक लगाए, ना माला पहनाए, ना पांव छुए, दूर से भी प्रणाम मत करो, भले नहीं चाहिए। हाँ, किशोरी चरण जी को छूट है, दीदी जी को, क्यों? उनके भीतर जो भगवत भाव है वो कहीं देखने को नहीं मिल सकता। इतना ऊंचा भगवत भाव, और स्वभाव भी, खाली भाव भगवत भाव नहीं, उनका स्वभाव देखिए। आप तो सब यहां रहते हैं, जो देखो उनका स्वभाव, उनके अंदर जो क्षमा है, जो प्रेम है सबके प्रति, जो दया है, सबका कल्याण कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं, निस्वार्थ भला कर रहे हैं। ऐसा समर्पण हर किसी का नहीं। दीदी जी बुजुर्ग हो गए हैं, 70 साल क्रॉस कर गए हैं, बुजुर्ग हो गए, 74 साल के हो गए, लेकिन अब भी उनका सेवा भाव, उठा नहीं जाता, कमर में परेशानी, थक जाती है। हमारे यहाँ कितने नौजवान, सबसे अधिक एनर्जी अगर सेवा करने किसी में है तो 74 साल की दीदी जी में, एक क्षण भी बैठ नहीं सकती, सेवा तो उनके रोम रोम में बसी। तो ये भाव, भगवत भाव साधारण बात नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा तो भगवान की भक्ति से कल्याण होना है। गुरु के प्रति निष्ठा, वाल्मीकि जी कहते हैं, जब राम जी ने पूछा मैं कहां रहूं, तो कहा तुम ते अधिक गुरु जी है जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। जो आपसे भी अधिक अपने गुरु को मानते हैं, आप उनके हृदय में जाके बस जाओ, भले वो आपको ना माने, लेकिन गुरु के प्रति जिनकी इतनी निष्ठा है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अमानी होकर गुरु की सेवा, निष्काम भाव से सेवा, कोई कामना नहीं, देना ही देना है, लेने की तो कोई इच्छा ही नहीं। उनका जीवन क्या है? बस गुरु की इच्छा ही हमारा जीवन है, गुरु की प्रसन्नता ही हमारे लिए भगवत प्राप्ति है। अगर किसी कारण से मैं नाराज हो जाऊं, हल्का सा भी नाराज हूं, तो उनका खाना पीना भी सूख जाता है, रोने लग जाएंगे कि हमारे कारण से महाराज जी को कष्ट हो गया, थोड़ा सा भी कष्ट। आखिर गलती भी हो ही जाती है। मैं तो उनको ये भी, कभी किसी बात पे कोई बात उनकी पसंद ना आई, कोई गलती हो जाए, हो जाती है, आखिर इंसान है, कोई भगवान तो नहीं। तो तब भी मैं ये भी नहीं कहता तुमने गलती कर दी, नहीं कहता कभी। मुझको पता, यदि मैंने कह दिया गलती कर दी और उनको पता चल गया कि महाराज जी को बुरा लग गया गलती, तो रोटी भी छोड़ देंगे, रोने लग जाएंगे और अपने आप को कोसने लग जाएंगे, हाय हम गुरु को खुश नहीं कर सकते, दुखी हो जाएंगे।
इसलिए कि कोई बात उनकी मुझको पसंद ना भी आए तब भी मैं खुश रहता हूं कि थोड़ा सा भी मेरे चेहरे पे उदासी देख ली तो उनकी रोटी सूख जाती है, नींद भी चली जाती है। हमारे कारण से गुरुदेव को कोई कष्ट हो गया, हमारी कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी, बस हमारी प्रशंसा। गुरु चाहते हैं ना कि संतों की सेवा हो। किशोर शरण दिन रात संतों की सेवा, हॉस्पिटल और कुटियों की सेवा, दिन रात लगे, खाने पीने की भी चिंता नहीं। भगवत भक्ति कैसी है, गुरु के प्रति भगवत भाव कैसे किया जाता है, यदि कोई सीखना चाहता है, प्रत्यक्ष में देखना चाहता है, किताबों में पढ़ने को तो बहुत मिल जाएगी गुरु भक्ति, लेकिन देखने को उस कलयुग में नहीं मिलती। यदि कोई गुरु भक्ति देखना चाहता है तो किशोर शरण के जीवन को देखे, दीदी जी के जीवन को देखे। और इनका केवल गुरु भक्ति नहीं, इनका स्वभाव गजब का है। इनके स्वभाव में जितनी सहन शक्ति है, इतनी सहन शक्ति तो मेरे पास नहीं है, गुरु जी के पास नहीं है। जितनी सहन शक्ति इन दोनों में, ये न जाने किस मिट्टी के बना करके भगवान ने स्पेशल मेरे लिए भेजे हैं। दोनों बुआ भतीजा को ऐसा गजब का जीवन, ऐसा पवित्र जीवन, ऐसी विचित्र शरणागति, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। मैं कुछ भी जरा कह के देख, तुम झूठे में भी कुछ नहीं कह सकता, मजाक नहीं कर सकते, मेरी मजाक की बात को भी मान लेते हैं। जब किशोर शरण जी स्कूल पढ़ते थे, मुझको प्रणाम करने के लिए जब घर गए, मैं ऊपर वाली मंजिल में था, तीसरी मंजिल पे, नीचे घर था, अखंड कीर्तन चल रहे थे। जब स्कूल में पढ़ते थे किशोर शरण जी, मुझको प्रणाम करके कहने लगे, ठीक महाराज जी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने मजाक में कह दिया, अच्छा जाओ, जाते ही पत्र डाल देना कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया। मजाक किया वैसे कि जाते ही पत्र डाल देना कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया। ऊपर से सीढ़ियां नीचे उतर के आए, उसी समय पत्र लिखा, महाराज जी मैं ठीक ठाक पहुंच गया, और जाके लेटर बक्स में डाला। 3 दिन के बाद मुझको पत्र मिला, उसमें लिखा था महाराज जी मैं घर ठीक ठाक पहुंच गया। घर का मतलब ऊपर से नीचे घर था, पहली ग्राउंड में उनका घर, ऊपर तीसरी मंजिल में मैं रुका था, खंड कीर्तन चल रहे थे। तो मेरी मजाक की बात को भी सच मान लिया, नीचे सीढ़ियां उतर कर सबसे पहले पत्र लिखा, रात को पोस्ट करने गए। 3 दिन के बाद मेरे पास, पहले तो मैं समझ नहीं पाया, महाराज जी मैं ठीक ठाक पहुंची, लाइन किसने लिखी? फिर नीचे देखा विमल, अरे ये तो इसने ये क्यों लिखा? फिर ध्यान आया कि मैंने 2-3 दिन पहले जो मजाक में कह दिया था कि जाति पत्र लिख देना कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया। मजाक की बात, क्या गजब की बात। मेरठ में प्रहलाद नगर में हमारा कार्यक्रम हुआ था, वहां मेरा गला थोड़ा बैठ गया था और एक डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी, गला खुल गया और कार्यक्रम ठीक चला। उसके बाद यमुनानगर में कार्यक्रम था, तो वहां भी गला थोड़ा सा खराब हुआ। मैंने कहा अपने साथियों को कि भाई वो दवाई बहुत अच्छी थी जो मेरठ में हमको दी गई, वो कौन सी दवाई थी? तो उन्होंने कहा पता नहीं कौन सी दवाई। ले आए थे दवाई मेरे लिए, लेकिन पता नहीं दवाई क्या थी। हमने कहा जब आपको पता कि उस दवाई से मैं ठीक हो गया हूं, गला ठीक रहा, तो दवाई लिख लेनी चाहिए थी, दोबारा कभी गलत हो, गला खराब हो तो दवाई। कहता ध्यान नहीं रहा। अब ये बात मेरी बगल में खड़े किशोर शरण जी सुन रहे थे, उनको नहीं मैंने कहा, बस उन्होंने सुन लिया कि मेरठ में कोई डॉक्टर ने दवाई दी। उसी समय ट्रेन पकड़ी, 4 घंटे का रास्ता वहां से, ट्रेन पकड़ी गए। डॉक्टर पूछा कौन डॉक्टर, क्या दवाई दी, वहां से दवाई लाए, लिखवा के भी और खरीद के भी मेरे पास पहुंचे। रात को वो दवाई लाए, दिन भर गायब, कहां? तो मेरठ पहुंच गए दवाई लेने के लिए। पता नहीं किससे एड्रेस पूछा, किससे क्या क्या। मैंने बचपन से, ऐसा नहीं कि मैंने उनको ट्रेंड किया हो, मैंने उनको सिखाया, मैंने नहीं कुछ भी सिखाया, ये जन्म से ही उनके अंदर ऐसी भक्ति है। अब देखिए जब ये स्कूल पढ़ते थे, 12वीं पास कर ली, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। एक ही संतान, माता पिता की, मैंने इकलौता पुत्र, 3 बहनों के बाद एक लड़का हुआ। वही लड़का कहता मैं सन्यासी बनूंगा, सब छोड़ दूंगा। मैंने शर्त लगाई, मुझको पता कि 3 बहनों के बाद एक लड़का हुआ तो माँ बाप, और ऐसा प्रसिद्ध परिवार यमुनानगर का, उस परिवार को सब जानते हैं, पूरे शहर में किसी को पूछ लो, बच्चा जीवी परिवार सब जानते हैं, उस परिवार का इकलौता लड़का, और ये सन्यासी बनने को कह रहा है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दे, तब तो मैं सन्यासी बना सकता हूं। और कौन माँ बाप इकलौती संतान को ऐसा करे? लेकिन उनका ऐसा पवित्र जीवन देख करके, उनकी लगन देख करके 22 फरवरी को उनके माता पिता मेरे जन्मदिन के दिन अपने बच्चे को लाए, उनका हाथ मेरे हाथ में पकड़ाते बोले आज से ये आपका, और सन्यासी बना दिया। क्या गजब। ये संत बनाए नहीं जाते, बने बनाए ही पैदा होते हैं। ऐसा जीवन। तो गुरु निष्ठा, गुरु तो सब बना लेते हैं बड़ी जल्दी। एक रिवाज है, ये अध्यात्म नहीं है गुरु बनाना। आजकल अध्यात्म के पथ पर पग रखना नहीं, आजकल गुरु बनाना कोई भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होता। आजकल गुरु बनाना अधिकतर क्या है? खाना पूर्ति। सब बना रहे, तू भी बना ले, भेड़ चाल। गुरु की बात माननी नहीं, गुरु के प्रति निष्ठा, ये सबके बस की बात नहीं है। ये बात कहां से चल गई थी? चल,
शरणागति की बात, अनेक तरीके हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। सबसे सरल तरीका बिना भक्ति के जिस मार्ग पर विवेकानंद जी चले, गुरु भक्ति, ये सबके बस का नहीं। सब काहू सो निहबत नाई, सबसे ये निर्वहन नहीं हो सकता।